हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का स्पीडर स्टूडेंट क्लासेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की डिक्टेशन 85 शब्द प्रति मिनट की गति से 7 मिनट की होगी, जो कि संपादकीय और संसदीय श्रुतलेख पर आधारित है। दोस्तों, डिक्टेशन शुरू करें उससे पहले फटाफट नज़र डाल लेते हैं आज की डिक्टेशन से संबंधित कुछ कठिन शब्दों की आउटलाइन पर। दोस्तों, सबसे पहली आउटलाइन जीवन यात्रा की है, जिसमें प्रारंभ में जय के आंकड़े का प्रयोग कर वे में त्रय के आंकड़े का प्रयोग है। प्रक्रिया में पे मेरे का आंकड़ा, के मेरे का आंकड़ा और य का प्रयोग है। अस्तित्व में से के आंकड़े में प्रारंभ में ए निकाला गया है और अंत में त्वय के आंकड़े का प्रयोग है। परिभाषित में पे मेरे का आंकड़ा, भय और शय और तय का प्रयोग है। शरीर में शय, रै को लंबा कर शरीर और कै लगाने के बाद शारीरिक किया गया है। मानसिक में मैं, नय, से का आंकड़ा और कै का प्रयोग है। आध्यात्मिक में एधे, तय, मैं और कै का प्रयोग है। भावनात्मक में भावना लिखने के बाद तमक से काटा गया है। तय से काटने पर किस वर्ड को तमक पढ़ा जाता है। अनगिनत में अगिनत लिखा गया है अनगिनत को। मनुष्य में मैंने और शय के आंकड़े के साथ यह के आंकड़े का प्रयोग है। परिपक्व में पे मेरे का आंकड़ा, के और वे का प्रयोग है। बनाता है में वे का आंकड़े का प्रयोग, न, तय और है का प्रयोग है। अवस्था में ए, वे और इस्त के आंकड़े का प्रयोग है। वृद्ध अवस्था में वे, रे और ध में इस्त के आंकड़े का प्रयोग है। आसपास में प्रारंभ में से के आंकड़े में ए निकाला गया है और शय का आंकड़ा पे और से के आंकड़े का प्रयोग है। महत्व में मैं है और अंत में त्वय का आंकड़े का प्रयोग है। पहचान में पे से के आंकड़े को बढ़ाकर है किया गया है। चय में न लगाया गया है। खेलकूद में खे को प्रारंभ में काटने के बाद खेल किया गया है और नीचे कै लगाया गया है। किशोर अवस्था में किशोर लिखने के बाद इस्त के आंकड़े का प्रयोग है। उड़ान में ले उन्ने का आंकड़ा लगाया गया है। लाइन की काट के इसको लिखना है। युवावस्था में यह वे और इस्त के आंकड़े का प्रयोग है। चुनौतीपूर्ण में चुनौती लिखने के बाद पूर्ण से इसको काटा गया है। संघर्ष में संघर्ष किया गया है, जो कि संघर्ष की आउटलाइन है। उद्देश्य में दे और शय के आंकड़े का प्रयोग और यह के आंकड़े का प्रयोग है। विचारक में वे के आंकड़े का प्रयोग के साथ चय में रे का आंकड़ा लगाया गया है और कै का प्रयोग है। आंस्टीन में आंस्टीन लिखा गया है। गलतियों में गे में ले का आंकड़ा और तय के आंकड़े का प्रयोग के साथ यह का आंकड़े का प्रयोग है। संतुलन में सन लन लिखा गया है। चमत्कार में चय में तय और कै में रे के आंकड़े का प्रयोग है। आनंद में ए का प्रयोग है प्रारंभ में और न को बढ़ाकर दो न लग गए हैं और द का प्रयोग है। मुश्किल में मैं से के आंकड़े का प्रयोग है। कै और ले का प्रयोग है। उपयोग में पे, गे और यह को अलग से टांगा गया है। उपयोगिता में उपयोग में ही अंत में तय लगाने पर उपयोगिता। गंतव्य में गे, न, तय, वे और यह का प्रयोग है। सच्चाई में से, चे और अंत में चिमटी वाली वी की तरह ई का प्रयोग होता है। शिशु में एक से पूरा और अंत में से के आंकड़े का प्रयोग है। समाचार पत्र में समाचार लिखने के बाद त्रय के आंकड़े का प्रयोग है। धारणा में प्रारंभ में ही ध को काटा गया है। रे के आंकड़े का प्रयोग और अंत में न के आंकड़े का प्रयोग है। निष्पक्ष में न, शय के आंकड़े का प्रयोग, पे और अंत में छह का प्रयोग है। उल्लेख में ले और खे लिखा गया है लंबा करके। वित्त मंत्री में वित्त लिखने के बाद मैं त्रय के आंकड़े के साथ ई की मात्रा निकाली गई है। बाहरी, दोस्तों बाहर का सब चीज लिखा हुआ नीचे है, ऊपर इसमें ई की मात्रा निकाल दी गई है, जो कि बाहरी की आउटलाइन है। अप्रत्यक्ष में ए, पे मेरे का आंकड़ा, तय और छह का प्रयोग है। विशेषकर में वे एक से के आंकड़े का प्रयोग है। से पूरा बनाया गया है और कै मेरे का प्रयोग है। प्रसारित में पे मेरे का आंकड़ा, से के आंकड़े का प्रयोग, रे और तय के आंकड़े का प्रयोग है। प्रजातंत्र में पे मेरे का आंकड़ा और शय को कभी कभी दोस्तों जय भी पढ़ा जाता है। उस प्रकार तय और तय में त्रय का प्रयोग है। प्रतिनिधित्व में प्रति का सब चिन्ह, न से काटने पर प्रतिनिधि और उसमें त्वय का प्रयोग है। अप्रत्यक्ष रूप से दोस्तों अप्रत्यक्ष लिखा गया है। ए में ए, पे में रे का आंकड़ा, तय और छह और रे से लंबा करके काटा गया है, जो कि रूप से हो जाता है। इस प्रकार यह अप्रत्यक्ष रूप से की आउटलाइन है। दोस्तों 5 मिनट इसका अभ्यास करने के बाद आप 5 सेकंड में रेडी हो जाइए डिक्टेशन लिखने के लिए। रेडी, स्टार्ट। जीवन यात्रा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें मनुष्य को अपने अस्तित्व के हर पहलू को समझने और परिभाषित करने का अवसर मिलता है। यह यात्रा केवल शारीरिक या भौतिक नहीं होती, बल्कि यह मानसिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक भी होती है। मनुष्य जन्म से मृत्यु तक अनगिनत अनुभवों और बदलावों से गुजरता है। इन अनुभवों का सार ही उसे परिपक्व बनाता है और उसकी यात्रा
को सार्थक करता है। जीवन की इस यात्रा में शिशु अवस्था से लेकर वृद्धावस्था तक हर पड़ाव का अपना महत्व है। शिशु के लिए यात्रा उसके पहले कदम से शुरू होती है, जहां वह चलना, बोलना और अपने आसपास की दुनिया को पहचानना सीखता है। बचपन में खेलकूद और शिक्षा उसकी यात्रा के प्रमुख पड़ाव होते हैं। किशोरावस्था में उसके सामने सपनों की उड़ान और आत्मनिर्भरता की चाह होती है। फिर युवावस्था आती है, जो किसी भी मनुष्य की यात्रा को सबसे चुनौतीपूर्ण और महत्वपूर्ण चरण होता है। इस समय में वह अपने जीवन के उद्देश्य तय करता है, अपने भविष्य की नींव रखता है और कठिन परिश्रम से सरलता पाने के लिए प्रयासरत रहता है। जीवन यात्रा में संघर्ष और अनुभव का अद्भुत महत्व है। संघर्ष न केवल हमारी क्षमताओं को परखता है, बल्कि यह हमें अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ बनाता है। हर असफलता, हर बाधा हमें एक नई सीख देती है। कहते हैं कि अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक होता है। यह अनुभव हमें सिखाता है कि किस तरह अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ा जाए। महान विचारक आइंस्टीन ने कहा है, जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं, एक ऐसे जैसे कि कुछ भी चमत्कार नहीं है, दूसरा ऐसे जैसे कि सब कुछ एक चमत्कार है। यह विचार हमें सिखाता है कि जीवन की यात्रा को कैसे देखें और कैसे उसमें से आनंद और प्रेरणा प्राप्त करें। जब हम इस यात्रा को संघर्ष और आनंद के संतुलन के साथ जीते हैं, तभी हम इसका सही अर्थ समझ पाते हैं। हर मुश्किल में अवसर छिपा होता है और हर अवसर में नया अनुभव। हमें जीवन के इन अवसरों को समझकर उनका भरपूर उपयोग करना चाहिए। कई बार हम अपने गंतव्य पर अधिक ध्यान देते हैं और उस यात्रा के आनंद को भूल जाते हैं जो हमें वहां तक ले जाती है। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन का असली सुख उस यात्रा में है जो हमें गंतव्य तक ले जाती है। वह यात्रा हमें न केवल बाहरी दुनिया को देखने का मौका देती है, बल्कि अपनी आत्मा के भीतर झांकने का भी अवसर देती है। ब्रह्मचेंज। श्रीमान, मैं तो यह कह रहा था कि राज्य सरकारों का समाचार पत्रों के प्रति अगर यही रवैया रहेगा तो देश में इस धारणा को बदलने से कोई रोक नहीं सकेगा कि हमारे देश में निष्पक्ष समाचार पत्रों के लिए कोई स्थान नहीं रह गया है।
वित्त मंत्री के इस वक्तव्य का मैंने उल्लेख किया। यह जो सज्जन अभी व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे थे, मैं उनसे चाहूँगा कि पहले उस वक्तव्य को देखने का कष्ट करें और तब इस प्रकार की व्यवस्था के प्रश्नों को उठाएं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि दिल्ली में भी कुछ इस प्रकार के समाचार पत्र हैं जिनके संबंध में कानों में भनक पड़ी है कि प्रत्यक्ष रूप से चाहे उनको न कहा जाए, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उनके ऊपर दबाव डाला जाता रहा है कि वे निष्पक्ष लेख या समाचार प्रसारित न करें। मेरा कहना यह है कि स्वतंत्र भारत में, विशेषकर जिस देश के अंदर प्रजातंत्र हो, उसमें अगर इस प्रकार से दबाव डाला जाता रहा तो ये समाचार पत्र भाटों के गीत बनकर रह जाएंगे। फिर ये जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले पत्र नहीं रहेंगे।